अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज 9th क्लास का मैथमेटिक्स, इसके अंदर 2.6 एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है इस यूनिट 2 की। और इसमें क्वेश्चन नंबर 7 वो इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के पेपर्स के अंदर वो इन 3 पार्ट्स में से एक पार्ट आया होता है। तो हम पहले पार्ट की यहाँ बात करते हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ है? सोल्व फॉर रियल एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो हैं वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और फिर आगे देखेंगे कि उसके साथ साथ क्या चीज़ें मज़ीद हम आपको बताएंगे साथ साथ। जी, सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको मैं दोबारा से यहाँ पर लिखता हूँ। 2 - 3 आयोटा और x + y आयोटा इज़ इक्वल टू 4 + आयोटा। ठीक है, ये जो आयोटा मैं यहाँ पर साथ साथ लिख रहा हूँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर लिखेंगे तो आयोटा को साथ मेंशन करेंगे। वो उसके लिए एक अलग से वीडियो यानी वो 2.5 एक्सरसाइज मैंने वो बना रखी है। अभी ये 3 टॉपिक हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स हैं। अभी हम इसकी बात करेंगे, इसके अंदर जो चीज़ें बतानी होंगी साथ साथ मैं आपको मेंशन करता जाऊँगा। जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। इस 2 को आप इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स, यानी कि इस 2 को आप पहले x के साथ, फिर उसके बाद 2 को हम y के साथ, फिर -3 को आप s के साथ, फिर -3 को आप y आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जी, 2 को आपने x से मल्टीप्लाई किया तो आगे हमारे पास 2x, फिर 2 को आपने y आयोटा से किया तो आगे हमारे पास 2y आयोटा। उसके बाद -3 आयोटा को x से देंगे तो -3x आयोटा। अब आप कहेंगे भी आयोटा मैंने पहले क्यों नहीं लिखा? कोई बात नहीं, अगर आप 3 आयोटा x लिखना चाहते हैं वो लिख लें, तो तरतीब में यानी कि बेहतर ही होता है कि आयोटा बाद में मेंशन करें। तो इस वजह से मैंने उसको बाद में मेंशन किया है कि 3 फिर x लिखा है फिर आयोटा लिखा है। जी, आगे ये माइनस है, ये प्लस का साइन है तो माइनस प्लस माइनस। अब 3y, ये आयोटा ये भी आयोटा है। आयोटा आयोटा क्या होता है हमारे पास? आयोटा का स्क्वायर। उधर हमारे पास है 4 + आयोटा। ठीक है जी, उस एंड के ऊपर वो उसको हमने कुछ नहीं किया, वो ऐसे ही रहने दिया। जी, नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि 2x + 2y आयोटा -3x आयोटा -3y, ये पर दिया हुआ है हमारे पास आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1 इज़ इक्वल टू 4 + आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स जी, उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 2x लिखा हुआ था, अब थोड़ी सी यहाँ पर चेंजिंग कर लेते हैं। ये चेंजिंग करते हैं, सिर्फ उनकी जगह बदल लेते हैं। ये दिया हुआ है -3x आयोटा, -3x आयोटा, इसको मैं लिख सकता हूँ पहले, और जो रकम y वाली है +2y आयोटा, इसको लिखता हूँ मैं यहाँ बाद में। उसके बाद वो रह गया माइनस माइनस वो प्लस हो गया था। 3y 1 ज़ार 3y इज़ इक्वल टू 4 + आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि इनको आपस में 3y को -1 से इस माइनस को इस माइनस से प्लस किया, मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, और 3y 1 ज़ार 3y। जी, उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब ये तरतीब जो बनाई थी, अब हम क्या करते हैं कि 2x, ये एक रियल पार्ट है। रियल और इमेजिनरी कौन सा होता है? जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ 4 + 5 आयोटा, इसमें 4 रियल पार्ट है, 5 इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो आयोटा के साथ लिखा हो, वो इमेजिनरी पार्ट है, और जो सिंपल रियल नंबर हो वो हमारे पास उसका रियल पार्ट है। नंबर ये जो 5 और 4 हैं दोनों रियल नंबर्स, लेकिन यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट की बात हो रही है, तो पार्ट वाइज देखा जाए तो 4 जो है ये रियल पार्ट है क्योंकि बगैर आयोटा के है, और 5 आयोटा के साथ है, इस वजह से वो इमेजिनरी पार्ट है। तो जो रियल पार्ट है उनको हम अलग कर लेते हैं। देखें 2x के साथ आयोटा नहीं है, इसको अलग कर दिया। ये 3y के साथ आयोटा नहीं है, उसको भी इधर लाकर इसके साथ लिख देंगे। ठीक है, इस तरह हमारे पास एक साइड पर ये बन गया। आगे दिया हुआ था 3x
आयोटा के भी आयोटा वाले थे और 2y आयोटा ये भी आयोटा वाले हैं। आगे है जी स्टूडेंट्स 4 प्लस आयोटा। ठीक है, अब ये सेपरेट से हो गए दो। अब हम क्या करते हैं कि 2x प्लस 3y, मैं थोड़ा सा इसको ब्रैकेट में मेंशन कर लेता हूँ, ये रियल पार्ट जो है ये है। उसके बाद माइनस ये जो है, अब माइनस कॉमन लिया बाहर और ये आयोटा हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया आगे, तो पीछे क्या रह गया 3x और इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज होगा, माइनस का हो जाएगा और 2y हो जाएगा यहाँ से, इज़ इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। ठीक है, यानी कि वो वाला जो 4 प्लस आयोटा है उसको हम वैसे ही क्वेश्चन में शुरू से साथ साथ लेते आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब ये देखें कि ये हमारे पास कौन सा पार्ट बन गया, ये रियल पार्ट है। ये जो बन गया हमारे पास ये एक रियल पार्ट बन गया है और ये वाला कौन सा बन गया है, इमेजिनरी पार्ट। क्यों, इसके एंड में यहाँ पर आयोटा नहीं है जबकि इस ब्रैकेट के एंड में आयोटा दिया हुआ है। अच्छा उस साइड पे देखें तो पहला क्या है 4 है, वो एक रियल पार्ट है जो कि बगैर आयोटा के हैं, और आगे आयोटा है तो आयोटा हमारे पास खुद ही मतलब एक इमेजिनरी पार्ट में आ जाता है। लेकिन आयोटा से पहले वाला देखना है कि कौन सा पार्ट है। अब आयोटा से पहले जहाँ कुछ भी ना हो तो आपको पता है कुछ भी ना हो पीछे 1 होता है। जहाँ पे कोई भी रियल नंबर मतलब है कि एक वेरिएबल दे रखा है उससे पीछे कुछ भी ना हो तो वहाँ पे 1 होता है। इस तरह यहाँ पर जो ये हमारा जो आयोटा इस्तेमाल किया है इसके पीछे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लाजमी है। तो इस 1 को ही हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे बतौर उसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये स्टूडेंट आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास पहला हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास रियल पार्ट है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट है। उस तरह वहाँ पे भी रियल पार्ट है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट है। जी अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयरिंग में क्या हो जाएगा, जो ये रियल पार्ट था वो कितना था 2x प्लस 3y, इसके साथ उधर का हमारे पास रियल पार्ट कौन सा आ रहा था 4, यानी कि ये वाला उसके रियल पार्ट के साथ आके बाहर यहाँ पर हम उसको मेंशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ का रियल पार्ट वहाँ का रियल पार्ट ये बन गया। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह 2x प्लस 3y इक्वल 4 हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। एंड यहाँ पर अब लिख देता हूँ यहाँ पीछे यहाँ पर एंड। अब क्या करते हैं कि जो दूसरा पार्ट कौन सा हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो यहाँ पर क्या दिया हुआ था माइनस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू, वहाँ पे कितना है आयोटा था, उससे पहले क्या होता है वहाँ पे मैंने पीछे बताया अभी 1 होता है, तो इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई है और वो इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 बन के आ गई। 2 इक्वेशन बन गई हैं, इनको अब हम आगे सोल्व करेंगे। जी उसके बाद अब हमने ये करना है कि इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है कि क्वेश्चन के स्टार्ट में उसने कहा था हमें सोल्व, जब सोल्व कहते हैं तो हमने उसमें एक्स और वाई की जो भी वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी होती हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 इनको हल करने के लिए देखते हैं कि क्या तरीका इस्तेमाल हो सकता है। ये जो इक्वेशन 2 है इसको ज़रा मज़ीद आगे देख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको 2 को थोड़ा सा मज़ीद हल कर लेते हैं। इस माइनस की वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 3x, उसके बाद माइनस और ये माइनस प्लस हो गया स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास एक नई इक्वेशन, इसको हम नाम दे दें इसको बेशक यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 का, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। जी अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी बात हो गई, ये हुई है कि यहाँ पर 2x है और यहाँ पे 3x है, यानी इक्वेशन 1 में 2x था और इक्वेशन नंबर जो 3 हमने नई बनाई है उसको यानी कि टोटल सोल्व करके इसमें यहाँ पर 3x है। तो ये इक्वल नहीं है कि हम कहें कि इनको हम ऊपर रख के काट सकते हैं। इस तरह यहाँ पर 3y है, वहाँ पर 2y है, ये भी हमारे पास इक्वल नहीं है कि हम इनको ऊपर नीचे रख के सबट्रैक्ट करें और हम उसको काट लें। यहाँ पर वो तो उस टाइप पर हमारे पास वैसे भी वो एक रियल नंबर दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है।
बात एक्स और वाई की हो रही है। अब हम क्या करेंगे कि 2x को और 3x को अगर हमने बराबर करना है या 3y और 2y बराबर करना है तो हमें कुछ नया करना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशंस के अंदर। तो क्या करेंगे कि मैं यहाँ से 2x वाले को सॉल्व कर लेता हूँ कि 2x और यहाँ पर कितना है -3x। ऐसा कौन सा आंसर है कि 2 को मल्टीप्लाई करें और 3 को मल्टीप्लाई करें और वो दोनों जाकर एक जगह पर मिल जाएं। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ टेबल 2 का, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से हम ये 3 दिया हुआ है, हम 3 का टेबल यहाँ पढ़ लेते हैं। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 और 3 3 जार 9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ये भी 6 आ गया इधर और ये भी 6 आ गया। इट मीन्स के 6 दोनों हिस्सों में आ सकता है अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें और उस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो दोनों जगह पर 6 आ जाएगा। यहाँ भी 6x हो जाएगा, यहाँ पे भी 6x हो जाएगा। तो ईज़िली हम फिर ऊपर नीचे रख के हम उसको कट कर सकते हैं। तो चलें हम ऐसे करते हैं कि क्या करेंगे कि हम इक्वेशन नंबर जो 1 है ये वाली, इसके 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए हमें पूरी इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 3 बाय 2 एंड ऐड। तब इनको हमने ऐड भी कर देना है, यानी कि जमा भी कर देना है। ठीक है, ये अब याद रखेगा कि क्वेश्चन 1 और 1 को आपने 3 से और क्वेश्चन नंबर 3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखें जिसको हम सारे को इस पूरी इक्वेशन नंबर 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2x को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया हमारे पास 6x। अच्छा, 3y को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया हमारे पास 9y और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 इधर 12। तो ये बन गया हमारे पास 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12। और इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर जो 3 थी, इसको हमने किससे करना था मल्टीप्लाई, 2 से। इसे करें -3x को 2 से मल्टीप्लाई किया -6x और 2y को किया 2 से मल्टीप्लाई तो 4y और इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2। और मैंने लिखा था लास्ट में एंड ऐड, इनको ऐड भी कर देते हैं। अच्छा, ऐड करते वक्त ये प्लस का साइन था, नीचे वाला माइनस का साइन है, तो ये दोनों हो गया आपस में कैंसिल। अब ये 9y और 4y इसको ऐड किया, कितना आ गया हमारे पास 13y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 9 और 4 13, क्योंकि दोनों हमारे पास यहाँ पर y और y दिए हुए हैं। यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो लगा देते हैं 9 + 4 13, y के ऊपर स्केयर लगाते हैं। यहाँ पर स्केयर होता है मल्टीप्लाई के अंदर, जब मल्टीप्लाई करना हो तो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होकर वो स्केयर या क्यूब जो बनती हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ये लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो रही हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रही। प्लस माइनस के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा वो एज इट वैसे ही आ जाएगा जी। उस साइड पे क्या है 12 और 2 वो भी ऐड होगा, कितना बच गया हमारे पास 14। अब y इज इक्वल टू 14, ये 13 को यहाँ ला कर नीचे डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास जी आंसर निकल आया y का। हमने ये y का आंसर फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने x का आंसर फाइंड करना है। ये हमारे पास जो x दिया हुआ है, अब हम इसका आंसर फाइंड करेंगे। तो इस y की वैल्यू को आप चाहें तो इक्वेशन 1 में पुट कर लें, इक्वेशन 2 में पुट कर लें या क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर लें। हमारा ये y का आंसर जो है वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, जिस मर्जी में आप पुट करेंगे आपका क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन इसका वो हो जाएगा सोल्व। तो चलें हम 1 में पुट कर लेते हैं, यहाँ पुट कर लेते हैं। देखें क्या करूँगा मैं कि पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में जाकर हम पुट कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन 1 में क्या दिया हुआ था 2x, हम लिखते हैं यहाँ पर 2x प्लस 3। अब यहाँ पर y था, जहाँ पर वहाँ उसका जो आंसर हमने ये फाइंड कर लिया है 14/13, वो यहाँ पुट कर देंगे इज इक्वल टू 4। ठीक है स्टूडेंट्स,
जी अब हमारे पास नीचे क्या दिया रखा है 13, नीचे क्या दे रखा है स्टूडेंट्स 13। इस 13 ख़त्म करेंगे तो हमारी ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी, यानी कि जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन बनी हुई है, इसे ख़त्म करने के लिए हम 13 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। डेट कर लें या स्टेप और बढ़ा लें, पहले लिख लें आप, पहले ये लिख लें 2x प्लस 3 14 आर 42 ओवर 13 इज इक्वल टू 4। अब आप यहाँ पर लिख दें नीचे मल्टीप्लाई बाय, अब 13 बेसिकली हमारे पास इसका एलसीएम फाइंड हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय एलसीएम 13 बोथ साइड के 13 जो एलसीएम है उसको हमने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं जी। तो उसमें क्या होगा कि जो 2x है इसके साथ भी 13 मल्टीप्लाई हो गया, 13 मल्टीप्लाई बाय 2x, और 42 ओवर 13 के साथ भी, यानी कि ये दिया उसके साथ भी हमारे पास ये 13 हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, उधर 4 के साथ भी आपने 13 को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमारे पास ये 13 से 13 कैंसिल हो रहा है और बाकी हमारे पास जो है वो अब मल्टीप्लाई होके बाकी सोल्व होगा, ठीक है, वो हम यहाँ पर साइड कर लेते हैं जी। 13 2 आर 26x, यहाँ आगे हमारे पास 26x, ठीक है, ये 13 को 2x से मल्टीप्लाई किया है, आगे प्लस है, ये 42 वैसे ही बच गया, प्लस 42 इज इक्वल टू 13 4 आर 4 13 आर 52 जी। उसके बाद ये 26x वैसे ही रहने दें, ये 52 था 42 उधर ले गए, और 26x इज इक्वल टू 52 में से 42 चला गया 10, और x इज इक्वल टू 10, इसके नीचे हमारे पास 26 को यहाँ नीचे ला के डिवाइड कर देंगे, ये 2 पे कट रहे हैं, 2 5 आर और 2 13 आर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया हमारे पास 5 ओवर 13, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा x की वैल्यू फाइंड हो गई, यानी कि एक हमने निकालना था y का वैल्यू, वो ये फाइंड हो किया हमने, और एक x का निकालना था वो हमने अब ये फाइंड कर लिया। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन है कि वो इसका क्वेश्चन 7 का पार्ट 1 वो सॉल्व हो गया जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 7 का पार्ट 2 स्क्रीन पे हमारे सामने है जी। इसमें उसी तरीके से हम इसको भी पहले मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई सारा करेंगे, उसके बाद इसका रियल पार्ट और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम सेपरेट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स जी। स्टार्ट करते हैं। 3 को आप पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया हमारे पास 3x, फिर 3 को आपने y आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया हमारे पास 3y आयोटा, उसके बाद -2 आयोटा को आपने x से मल्टीप्लाई किया तो बन गया -2x आयोटा। मैंने बताया था कि आयोटा आप पहले लिख लें तब भी कोई बात नहीं, लेकिन बेहतर यह है कि आयोटा को आप बाद में लिखें, x की वैल्यू को पहले लिख लें। उसके बाद माइनस, ये प्लस माइनस हो रहा है, और ये 2y आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये पावरें ऐड होंगी दोनों की, तो ये बन गया। उस साइड पर जो 2 दिया हुआ है इस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x, अच्छा, -2 को आप 2y आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 आर 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। सिंपल सा हमारे पास जो ब्रैकेट्स में था उससे हमने सिंपल बाहर निकाल के सारा उसको सिंपल करना शुरू कर दिए जी। आगे चलते हैं कि ये हमारे पास है 3x, उसके बाद हमारे पास है 3y आयोटा -2x आयोटा -2y, और जो आयोटा स्केयर है इसकी वैल्यू कितनी होती है -1, ठीक है। आयोटा स्केयर की वैल्यू मैंने पहले बताया था कि उसकी वैल्यू होती है -1। अच्छा, उधर हमारे पास दिया हुआ है 2x, इसमें हम थोड़ा चेंजिंग कर लेते हैं कि 2x वहीं रहने दें, और जो रियल पार्ट उस साइड में नज़र आ रहा है हमें वो -1 है, क्योंकि ये दोनों साथ आयोटा लगा हुआ है, ये दोनों क्या हैं इमेजिनरी पार्ट हैं। इसमें तरतीब ये लगा लेते हैं कि पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं 2 आयोटा को पॉजिटिव वाले को, और -4y आयोटा को बाद में लिखा है। क्या किया स्टूडेंट्स कि 2x और -1 इसको हमने क्या किया है कि एक तरफ कर दिया है, और फिर 2 आयोटा लिखने के बाद मैंने -4y आयोटा लिखा बाद में जी। इस साइड पे आ जाएं,
इस साइड पे क्या था कि 3x, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था कि जो x की वैल्यू पहले लिख लें y वाली बाद में, यानी कि -2x आयोटा, और ये बाद में आ गया 3y आयोटा, और आगे माइनस माइनस ये प्लस हो रहा है स्टूडेंट्स, 2y 1 ज़ा 2y, उधर तरतीब हमारी बनी हुई है, उसको आपने मज़ीद नहीं करना कुछ भी। 2 आयोटा माइनस 4y आयोटा। जी, अब हमारे पास तरतीब इसकी ये बन चुकी है, सिर्फ ये जो रियल पार्ट है उनको हमने एक तरफ लिखना है। तो 3x और 2y इसको हमने लिख लिया एक तरफ, -2x आयोटा प्लस 3y आयोटा इज़ इक्वल टू 2x -1 प्लस 2 आयोटा -4y आयोटा। ठीक है, उसको फ़िलहाल नहीं कुछ कर रहे, बताता हूँ वो कैसे करना है आगे। जी, इसका जो हमारे पास रियल पार्ट है ये बन रहा है हमारे पास 3x प्लस 2y, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट मेंशन कर लेते हैं, माइनस इन दोनों में हमारे पास आयोटा कॉमन है, उसको हमने यहाँ पर एंड में मेंशन कर दिया आयोटा। अंदर कितना रह गया 2x, इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज होगा, और अंदर रह गया हमारे पास 3y। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा उस तरह वहाँ भी कर लेते हैं कि 2x -1 जो है ये एक रियल पार्ट है, इसको लिखा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, आयोटा कॉमन है, 2 भी कॉमन है लेकिन ज़रूरत नहीं है 2 लेने कॉमन लेने की, ले भी सकते हैं लेकिन बस ये आयोटा ही ले लें आप कॉमन। आयोटा हमारे पास को एंड में लिख लिया, पीछे रह गया हमारे पास 2 - 4y। ठीक है, ये हमारे पास उस ब्रैकेट के अंदर आ गया। जी, फिर अब वही लिखेंगे हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन की तरह, बाय कंपेयरिंग। अब कंपेयरिंग में आपको मैंने बताया था कि जो इसके रियल पार्ट हैं और इमेजिनरी पार्ट हैं ये दोनों, उनको हमने अलग अलग करना होता है, लिखना होता है, यानी कि बाहर निकालना होता है इसमें से। तो यहाँ का जो ये जो रियल पार्ट है वो दिया हुआ है 3x प्लस 2y, और उस साइड का रियल पार्ट दिया हुआ है 2x - 1। ठीक है, ये वाला। अच्छा, इसको थोड़ा सा ना यहीं पर सोल्व कर लेते हैं ताकि इक्वेशन अब नहीं बनानी पड़ेंगी, तो बहुत सारी बन जाएंगी। पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर हम इमेजिनरी पार्ट को बाहर निकालते हैं। अब ये हमारे पास है 3x, इस 2x को आप उठा के इस साइड पे ले आएँ तो इधर आके क्या हो गया -2x, और 2y थोड़ा सा आगे लगा दिया है, इज़ इक्वल टू वहाँ पर बचा -1। तो 3x में से ये 2x चला गया, पीछे कितना बचा स्टूडेंट्स, x बच गया, प्लस 2y इज़ इक्वल टू -1। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड अब जो इमेजिनरी पार्ट है वो उठाते हैं, वो क्या दिया हुआ था, -2x - 3y। ठीक है, आयोटा वर्ग के साथ जो था, उधर का इमेजिनरी पार्ट कौन सा था हमारे पास, 2 - 4y, 2 - 4y। ठीक है स्टूडेंट्स, जी इसको भी थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, -2x माइनस माइनस प्लस 3y, इधर है हमारे पास 2 - 4y। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, थोड़ी तरतीब लगा लेते हैं इसकी भी, कि ये -2x था ये वाला, अब ये दिया हुआ है प्लस का 3y, इसको इधर ले आओ ताकि हमारे पास, जैसे हमने उस वाले में हिस्से में x को इधर ला के गए थे, यहाँ पर 4y को आप उस साइड पर शिफ्ट कर देंगे, और वहाँ हमारे पास जो 2 है वो वहीं मौजूद है। ठीक है, वो हमारा उसी साइड पर मौजूद है। जी, उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो -2x था ये तो वैसे ही आ गया, -2x, और 3y और 4y कितना हो गया ऐड करने पर, ये बन गया 7y इज़ इक्वल टू हमारे पास स्टूडेंट्स 2 आ गया। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 जो है वो बन के आ गई है। क्वेश्चन 1 ये बनी हुई थी, क्वेश्चन नंबर 2 वो बन गई है। अब यहाँ पे ये x है और यहाँ पे कितना है -2x। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर 2 आ जाए साथ, x के साथ 2 आ जाए, तो फिर 2x और ये -2x कट सकते हैं ऊपर नीचे रख कर जब ऐड करेंगे। तो हम ये करते हैं कि उसको तो कुछ नहीं करना, इक्वेशन 1 वाले में से आपका जो x की वैल्यू है, यानी कि सॉरी, इस पूरी इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1/2, ठीक है, 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, एंड ऐड इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जाके फिर हम उसको ऐड भी कर देंगे। चलिए जी, इसको हम मल्टीप्लाई करवा के उसके अंदर हम उसको ऐड करते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई करवाना है इक्वेशन 1 को ना 2 के साथ, तो यहाँ पर x के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x क्या बन जाएगा 2x जी। आगे 2y है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 4y। अच्छा, इसको आप -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा -2, जबकि उधर दिया हुआ था हमारे पास, उसको हमने ऐसे नीचे लिखना है उसके -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसको हम आपस में हम करते हैं ऐड करते हुए क्या करेंगे, क्योंकि ये प्लस का है ऊपर, नीचे माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 2x प्लस का और माइनस का 2x कैंसिल हो गया। इधर 7 और 4 कितना बन गया 11y इज इक्वल टू, ये माइनस का 2 था, नीचे वाला प्लस का 2 है, तो जब साइन कोई ना प्लस का होता है ना, तो ये प्लस का 2 है और वो माइनस का 2 है, माइनस प्लस माइनस 2 में से 2 हो गया 0, तो y इज इक्वल टू आ गया 0/11, y इज इक्वल टू 0। हमने एक आंस y का ये फाइंड आउट कर लिया जो कि 0 आ गया। तो अब इस y के वैल्यू को आप चाहे इस y इंपुट कर लें या उस वाले y इंपुट कर लें, तो आपका x का आंसर निकल आएगा। इसमें कर लेते हैं, यहाँ ज़रा इजी बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में जाकर हम इसको पुट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ था, x दिया हुआ था, एज इट वैसे चलने दें इसको, +2, अब जहाँ y था वहाँ पर क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स 0, और आगे क्या दिया हुआ है साइड पर -1, ठीक है। अब ये बन गया x प्लस 2, 0 ही होता है, क्योंकि जब 0 को जिससे मल्टीप्लाई करें वो 0 हो जाना उसने, तो x प्लस 0 x ही रह गया इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास स्टूडेंट्स x का आंसर फाइंड आउट हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी पार्ट समझ आ गया होगा जी। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 हमारे सामने स्क्रीन पर है, तो इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 + 4 आयोटा होल का स्क्वायर दिया हुआ है। आपको पता ही है कि a + b होल का स्क्वायर एक फार्मूला होता है, आइडेंटिटी है। किस तरह होता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, या 2ab को सेंटर में लिख लें, b स्क्वायर को आप लास्ट में लिख लें, यानी कि इसको उस तरफ लिख लें, इस तरफ लिख लें, डजेंट मैटर, तब भी फार्मूला वो एक ही होता है। 2ab को सेंटर में ले आएँ या 2ab को लास्ट में लिखें। एनीवे, यही कंडीशन हमारे पास जो ये बन रही है a + b होल का स्क्वायर, ये यहाँ 3 + 4 आयोटा होल का स्क्वायर बनता नज़र आ रहा है। तो इसी फार्मूले को फॉलो करते हुए हम पहले इसको ओपन करेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर प्लस उसके बाद 4 आयोटा इसका भी स्क्वायर, उसके बाद फार्मूले का हमारे पास क्या होता है प्लस 2ab प्लस 2a, यहाँ पर 3 है, b यहाँ पे 4 आयोटा है, उसके बाद माइनस, अब ये 2 को आप इससे अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो 2x, उसके बाद माइनस और ये माइनस प्लस हो गया स्टूडेंट्स, और 2y आयोटा, जबकि उस साइड पे क्या दे रखा है ये वाला, वो x + y आयोटा दिया हुआ है। दोबारा से ज़रा मैं रिपीट कर दूं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला यहाँ पुट कर दिया। उसके बाद -2x है और हमारे पास प्लस 2y है, ये प्लस 2y इज इक्वल टू x + y आयोटा, ठीक है। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके सारा ये बनाया जी। इसका स्क्वायर ओपन करें, 3 का स्क्वायर वो होता है 9, 4 आयोटा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 16, 4 का स्क्वायर, ठीक है। 7 आयोटा भी है तो उसका स्क्वायर हम यहाँ वैसे ही साथ मेंशन कर देंगे। उसके बाद है हमारे पास है 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 आयोटा,
उसके बाद दिया हुआ है 2x और उसके बाद दिया हुआ है 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स जी। उसके बाद 9 प्लस 16, ये जो आयोटा का स्केयर होता है ये इसकी वैल्यू पहले भी बताई थी, दोबारा बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू होती है -1। आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? -1। अब आपने क्या करना है, जहाँ आयोटा स्केयर था वहाँ पर क्या पुट कर देंगे -1 और उसके बाद है 24 आयोटा -2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। ओके, अब ये देखिए 9, अब ये प्लस माइनस माइनस ये 16 हो गया प्लस 24 आयोटा -2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स जी। उसके बाद 9 और -16 को सोल्व किया तो कितना आ गया -7 और उसके साथ कौन सा रियल पार्ट है, देखिए ये तो सोल्व होने के बाद जो आंसर है इसके साथ आयोटा नहीं है, ये भी रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाला, ये भी इमेजिनरी है और ये वाला जो -2x है रियल पार्ट है, इसके साथ आयोटा नहीं है, इसको हम इसके साथ ही लिख लेते हैं इधर लाकर। पीछे क्या रहेगा हमारे पास 24 आयोटा और प्लस 2y आयोटा, इसको हमने थोड़ा सा आगे ही शिफ्ट कर दिया, यानी कि सिर्फ -2x को उठा के इसके साथ अटैच कर दिया ताकि रियल पार्ट सेम हो जाए। उस साइड हमारे पास रियल पहले है, इमेजिनरी पार्ट बाद में है, उसका इशू नहीं है, यहाँ की तरतीब लगानी थी हमें जी। उसके बाद -7 -2x, इसको ब्रैकेट में अलग शो करते हैं, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, आयोटा कॉमन है, इन दोनों में से आयोटा बाहर निकाल लेते हैं। पीछे रह गया हमारे पास 24 प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा x प्लस वाई आयोटा। यहाँ भी हम क्या लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, और हम कंपेयर करते हैं तो -7 -2x के साथ कंपेयरिंग में आ जाएगा वहाँ का रियल पार्ट कौन सा है x। इसको पहले हम सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम अगले पार्ट को जाएंगे इमेजिनरी पार्ट में। तो ये जो -7 है इसको मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ, x को उधर ले आता हूँ, यहाँ पर दिया हुआ था -2x और इस x को उधर ले आए, इधर आके क्या हो गया -x और ये -7 वहाँ चला गया, वहाँ जाके ये पॉजिटिव का 7 हो गया। अब ये -2x और -x -3x इज इक्वल टू 7 और एक स्टेप यहाँ पर करता हूँ मैं, x इज इक्वल टू ये 7 था, इसके नीचे ये जो 3 था नीचे आकर डिवाइड हो गया और साथ माइनस का साइन भी था, तो वो साथ माइनस का साइन वो एज इट साथ ही लगा रहेगा। इस तरह हमारे पास हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू निकल गई है, अब हमारे पास अभी y रहता है, तो y के लिए हम चलते हैं अब उसके इमेजिनरी पार्ट में। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे इमेजिनरी पार्ट लेते हैं, तो उसमें क्या है हमारे पास 24 प्लस 2y, ये यहाँ का इमेजिनरी पार्ट है आयोटा से पहले वाला, और वहाँ आयोटा से पहले क्या दिया हुआ है y। ठीक है, इसको भी ये करते हैं कि 2y को हम यहीं रहने देते हैं, y को उधर ले आए, इधर आके माइनस हो गया, 24 यहाँ पर प्लस का था, वहाँ जाकर 24 माइनस का हो गया, 2y में से y चला गया, y इज इक्वल टू -24। जी स्टूडेंट, हमारे पास इसका y का आंसर भी फाइंड आउट हो गया। इस तरह 2.6 का आज कंप्लीट तीनों पार्ट्स जो कि लॉन्ग के लिए इंतहाई अहम होते हैं बोर्ड के अंदर भी, वो आपको मैंने सॉल्व करके दे दिए आपके सामने, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इनकी प्रैक्टिस करें, बार बार देखें, 2-3 दफ़ा इसका वीडियो देखते हैं ना, या 1-2 वीडियो देख रहे हैं आप, तो आपके जहन में सारा ये कॉन्सेप्ट का बैठ जाता है कि किस तरह सॉल्व करने हैं। और एक बार याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस के बगैर नहीं आती, ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये मैथ का मज़मून कवर होगा। अच्छे नंबर आपके चाहिए, आपको हर लिहाज से बहुत अच्छे ग्रेड चाहिए, तो आप मैथ के अंदर आपको भरपूर प्रैक्टिस किया करें। अल्लाह पाक आप सबको खुश व सलामत रखे।
मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।